गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपने प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और अब हमारे साथ मेंसुरेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हमने मेंसुरेशन का अभी तक 3 क्लास लिया है, ठीक है। और आज हम अगला टॉपिक तो पढ़ाने जा रहे हैं। आज का सेशन मेरा चौथा सेशन होता है मेंसुरेशन का। और ये मेरा लेक्चर में आप लोग तो आज बहुत अच्छा एक टूथ शेप के बारे में आप तो पढ़ने के लिए मिले था। अब अगर ये आप क्लास आज करते हैं तो आपका एक शेप तो हम पढ़ाएंगे। आप तो अगर कोई भी एग्जाम में पूछे, सीडीएस में पूछे, यूपीएससी में पूछे, जहाँ भी पूछे सवाल, यहाँ तक कि आपको एकदम बेसिक से लेते एडवांस लेवल तक इस फीचर के बारे में आपको आज बताया जाएगा। तो आइए बंधु, आप कहाँ हैं, है ना? आप यहाँ पे आ जाइए, है ना। तीसरी रेस तो तीतने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं होती है। छोटे छोटे कदमों ही हमें रेस तो कैसी चलाता है, विनर बनाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह अगर आप अपने जीवन में कुछ इम्पोर्टेंट अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं तो आपको काफी स्टेप बाय स्टेप करते आप इम्पोर्टेंट स्टेप तो हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का। और आज का सेशन हम लोग तो पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है? बहुत ही अच्छा एक हमारा है, हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में हम आज का सेशन में करेंगे। इसका बेसिस से लेकर हम एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे सर। तो बेसिक के बारे में आप कहिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी काम करता है, इसका पेरीमीटर क्या होता है ना। सब कुछ इस सेशन में आज देखेंगे। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, बोझ ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक। ये आपका ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। और ए है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इसको आप ए बोलते हो तो ए भी मेरा ए हो जाएगा और ए भी मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो इसमें ऑल साइड इक्वल होता है। क्या होता है? ऑल साइड इक्वल होता है। तो ऑल साइड इक्वल करने का मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है ना। बी सी और ए सी आपस में बराबर होता। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड इक्वल है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ऑल एंगल भी इक्वल होता है। क्या होता है? ऑल एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एंगल भी सब क्या होता है सर, इक्वल होते हैं। ए बराबर बी, बी बराबर क्या होता है, सी होता है, ठीक है। अगर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से एक हटते थे परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे तरह करते हैं तो ए मेरा डी पर मिलता है ना। तो ए टी पर मिलेगा सर, तो ए मेरा हाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइट। और ये तो हाइट है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मात्र एक ऐसा ट्रायंगल है सर, तो इसमें देखिएगा कि हाइट सब इक्वल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हाइट सब इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बोलेंगे कि H1 H2 H3, इसमें तीनों हाइट आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि ए बी है सर, तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना आ जाएगा 30। और ये मेरा क्या आ जाएगा, ए बी 30, ये 90 60 तो ये 30। तो हम लोग ए बी तो मेरा 80 तो हम लोग हाइट बोलेंगे ही, है ना। और 80 मेरा क्या है, तो 80 मेरा एंगल बाइसेक्टर भी है, ठीक है, ठीक। 80 के बारे में और हम लोग क्या की बात करते हैं तो ए मीडियन भी होता है ना।
मीडियन हम लोग किस तो चाहते हैं कि फर्जेट से सामने वाला साइड पर एक लाइन तरह करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम देखेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन भी हमारा हाइट ही होता है और एडी है तो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है। और इसको चाहिए था कि डी है तो यहाँ पर डी है तो इसको तो पार्ट में तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ई ए है तो ई ए बाई 2 और ए बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ए निकाल सकते हैं सर, ठीक है ना। अब कहेंगे तो यहाँ से हम हाइट निकालने के लिए तो एडी यानी कि हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने के लिए आप सर क्या कर सकते हैं, तो एक यहाँ पे ट्रायंगल भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। त्रिकोणमिति से भी बना सकते हैं, लेकिन आई होप आप त्रिकोणमिति नहीं अभी आप तो हम पढ़ाए हैं, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग एडी बराबर क्या कहेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ये 90 है तो ये हाइपोटेनस होते हैं, ये बेस होते हैं, इसको निकालना है। तो h बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस इसका, तो a बाई क्या हो जाएगा 4। इसको हम लोग फ्रैक्शन में वो बनाएंगे सर, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, चलो 3a बाई 2 आ जाएगा, आएगा ना। इसको सोल्व करेंगे तो 3a बाई 2 और ये बेस मेरा a आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम चाहते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे कोई भी ट्रायंगल है सर, कोई भी ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे तो हमारा क्या कहलाता है, बेस इनटू हाइट होता है ना। तो बेस इनटू हाइट करेंगे तो मेरा बेस यहाँ पे देख लीजिएगा, तो बेस ए हो गया और हाइट कितना निकाल के लाए हैं, √3 बाई 2a। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो √3 आ गया, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो 4 आया, a में a होती है तो a का पावर 2 आया ना हमारा। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया बराबर सर a चला आया, ठीक है। तो a आप तो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, याद रखना है। और ये सर हाइट वाला √3 बाई 2a ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप तो रिमेम्बर करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पेरीमीटर क्या होता है सर, तो पेरीमीटर भी आपका क्या है, तीनों साइड आपस में बराबर है, तो ए तो कितना ए हो जाएगा 3a हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक में आपको तो परेशानी या तो प्रॉब्लम हो तो बताइए, इसको अच्छे से आप देखिए सर। तो इसको हम लोग आप तो कोई परेशानी है आप बोले नहीं, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में इसको हम लोग बोले ताकि बेसिक से सारी चीजों तो आपको हम बता दिए, ठीक है। और बेसिक बताने के बाद सर आपका जो भी है वो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में इससे ज्यादा मेंसुरेशन में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप तो याद रख लेना है फार्मूला क्या होता है और कैसे हमारा क्या करता है वो वर्क करता है, ठीक है ना। तो अब चलिए आपको हम इसको कॉपी करिए, कर लिए होंगे साथ के साथ नोट्स आपको बनाना ही है ना। तो यहाँ से हम लोग अब क्या देखेंगे कि ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल, इसका क्या चाहिए था, हाइट आपस में इक्वल हो जाता है, एडी ही हमारा एंगल बाइसेक्टर कहलाता है और एडी ही हमारा क्या है, मीडियन है। अब तो डेल्टा बोलेगा, डेल्टा यानी कि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या थी एरिया बोलेगा, तो उसके बराबर हमारा क्या होता है, तो √3 बाई 4 इंटू हाइट का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसको बोलेंगे पेरीमीटर क्या होता है,
तो रूट थ्री सॉरी 3a और हाइट आप तो निकालने के लिए बोले था, तो हम क्या करते हैं सर, तो हाइट मेरा √3/2a होता है, ठीक है ना। तो √3/2a होता है। अब चलिए इस पे हम आप तो क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। तारा एक समबाहु त्रिभुज पर छेद भुजाओं की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो एरिया निकालिए। देखिए हम बेसिक से आपको लेते चलेंगे, तो दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन का कलेक्शन हम लेते आए हैं, ठीक है ना। तारा कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर, ठीक, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका प्रत्येक साइड का लेंथ कितना दे दिया है, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना है कि एरिया निकालिए। तो एरिया बराबर सर हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा यानी कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इतना इंटू क्या करेंगे, इतना सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे सर कि क्या है, तो ये हमारा तट कर देंगे इतारा बार में, इतु यहाँ से भी तटेगा इतारा बार में। तो इतारा इतारे 127 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। और आप तो याद रखना है कि √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732, हाँ 1.732 होता है सर। और √2 का वैल्यू हमारा 1.414, हाँ 414, ये दोनों है। इसका आपको वैल्यू याद रखना है, ठीक है ना। √3 का वैल्यू 1.732 होता है और √2 का वैल्यू 1.414 होता है। तो ऑप्शन देता हो तीन, आप इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व करना है कि क्या आपको पूछा है ऑप्शन में पॉइंट में है या रूट में है, तो कैसे देता उस तरह से हम आंसर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अराधी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक राइट एंगल ट्रायंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। इसका एरिया निकालने के लिए बोला गया सर। और यहाँ पे हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए में दे दिया है 17.8 है और यहाँ पे 18.2 और ऑप्शन सी हमारा दे दिया है 15.6 और ऑप्शन डी बोल लेते हैं 18.4। अब देखिए ये ऑप्शन हमारा दे दिया है सर। इस ऑप्शन अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोग पहले जानते हैं कि √3y क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब ए से ए कैंसिल करेंगे सर, तो मेरा क्या किया जाएगा 9 9 4 36। और √3 का वैल्यू अभी हम बताए कि √3 का वैल्यू 1.714 होता है, यही होता है ना 1.732 हम बताए सर, ठीक। अब इससे हम लोग चाहते हैं कि अगर इसको पूरा हम लोग चाहते थे इसको 8 मान लेते हैं 9.18 है ना। तो 98 चाहती 44 से होता है ना।
18 नमा प्रतिशत है ना, 165। हाँ, 18 नमा 75 होता है, तो यहाँ पर पॉइंट देंगे है ना, तो ई वैल्यू तो आया था सर, तो हम ए चाहते लिए हैं तो इससे छोटा ही आएगा है ना, तो इसमें आप देते हैं तो इससे छोटा क्या वैल्यू है 15.6, तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होता, ठीक है ना। तो वैल्यू याद रखना है, रूट 3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, और इस ट्यूशन में कुछ नहीं था, लेकिन हम आपको ट्यूशन करवा रहे हैं सर, हर एक ट्यूशन में कोई ना कोई आपका क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये नहीं कि सारा आसान करवा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको लेवल भी मिलेगा, तो इसलिए आपको अपने में बना रहना है। तो देखिए आज का सवाल क्या है, तारा 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज के मैदान, तारा 8.5 सेंटीमीटर समबाहु समबाहुतार त्रिभुजाकार मैदान है, ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या चाह रहा है कि एक आपका समबाहु त्रिभुजाकार समबाहु है, ठीक है ना, कह रहा है एक त्रिभुजाकार मैदान, ठीक है, प्रत्येक साइड का लेंथ 8.5 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, तो इसका एरिया निकालिए, और देखिए एरिया निकालने के लिए कहता है इसमें क्या है सर, तो एरिया निकालना है, हाँ सर देखिए ये ट्यूशन तो कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो तारा है कि एक त्रिभुजाकार मैदान है, तो इसका तारा है कि एरिया बोल रहा है 8.5 सेंटीमीटर है, मतलब साइड 8.5 सेंटीमीटर है, 8.5 सेंटीमीटर है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो कुछ नहीं सर, एरिया निकालने के लिए हम वही करते हैं कि √3/4 इंटू साइड, तो √3/4 इंटू साइड है, आप इसका ऑप्शन भी देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या बोल दिया है 18.1/√3 है, ऑप्शन बी आप देखिए था तो 72.25 है, ठीक है, और बाई में √3 है, ठीक है। ऑप्शन सी है तो सी में आपको बोलेगा 18.1√3 है, 18.1√3 है। अब ऑप्शन डी का बात कर लेते हैं तो 72.25√3 है, ठीक। देखिए इस ट्यूशन को सोल्व करने पर आपको संक्षेप भी कुछ खींचने के लिए मिलेगा सर, तो संक्षेप आपको खींचने के लिए मिलेगा। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो इस ट्यूशन को देखकर हम बोलेंगे कि सर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पे आप कहोगे कि डिवाइड में तो √3 आएगा ही नहीं आएगा √3, तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो ऐसे ही कैंसिल होते हैं। अब इसमें से हम एक तो भी लगाते हैं, ठीक, तो हम तो 50% चांस है कि मेरा ट्यूशन वो है तो क्या हो जाएगा, सही होता ना, वो मेरा 50% चांस है तो ये ट्यूशन मेरा सही हो जाएगा। लेकिन तब आप इसको हम तो सोल्व नहीं करना है, तो सोल्व करने के लिए हम लोग कहेंगे ती फार्मूला लगा लेते हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 9.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे, है ना। और सर हम आपको स्क्वायर तब बता रहे थे तो बताए थे कि देखिए कि यूनिट प्लेस पर तब मेरा 5 रहता है ना, तो यूनिट प्लेस पर 5 रहता है तो इसका आप स्क्वायर कर लो ऐसे 5 का, ठीक है। और ये 8 है तो 8 में 8 बढ़ा लो तो 9 आते हैं, और 9 में 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 72 आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा 72।
72.25 आ जाएगा, आएगा ना। अब नीचे में मेरा 4 है, तो 4 से यहाँ पर डिवाइड दे देंगे, √3 है ही, तो लगभग 18 पॉइंट कितनी आएगा, 1√3 आएगा, है ना। तो देखिए ई तो होता ही नहीं, तो मेरा अप्रोक्स में आंसर तो ना जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन properly and this type of question you do well in your examination. So now your next question on STEAM. चलिए हम अगला ट्यूशन तो आप तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं कि कैसे आपका ट्यूशन और बने दर्शक, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, तो ट्यूशन को देखने पर हम तो पता चलता है कि अगला क्या कर रहा है। तो बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज है, और ये आप तो दिल्ली पुलिस में पूछा था क्वेश्चन है, ठीक है। एक तरह की राइट एंगल ट्रायंगल है, तीसरा पूछा था तो क्या है, 8√3 है, कुछ तीसरा शायद 8√3 है, तो इसका एरिया निकालिए। क्या निकालना है, एरिया। तो जो भी हमारा 5वां सवाल है या तो चौथा है तो भी है, उसमें हम लोग कहेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर, ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में इस तरह आते हैं, इनका तारा 8√3 इसका छायत है, ठीक है, इसका 8√3 छायत है। तो इस तो बोल रहा है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है और एरिया निकालिए। तो बताइए एरिया इसको बिना पेन पेपर से निकाल सकते हैं, क्या कहेंगे, √3/4 इंटू छायत है ना। तो छायत का अस्तवार लिखना नहीं है, आपको मन में कर लेना है, ठीक है। तो ये √3 आ गया, नीचे मेरा 4 हो गया, 8 का 3 तो 64, और यहाँ पे करेंगे तो 3, है ना। इससे ही तंचिला दिया 16 दिया 48√3 सेंटीमीटर का हॉल अस्तवार आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, आसान है ना। लेकिन आप देखिए आपको बताया जाता है तो हर एक ट्यूशन के बारे में बताते हैं, और देखिए ये सीजीएल में पूछा गया थे ट्यूशन है, नेक्स्ट ट्यूशन तो आता है और सीजीएल का पूछा गया सवाल है, ठीक है। तारा एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 7√3 सेंटीमीटर है, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता, बताइए। पूछा भी तो क्या पूछा, है ना, पूछा भी तो क्या पूछा सीजीएल में, ठीक है। ये सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, इतना हाइट बोल रहा है। अरे पूछना था तो तुम और कुछ पूछती, मांगा भी तो क्या मांगा, हम तुम्हारे लिए तिल लिए हुए बैठे थे और आप तुझ था वो पूछती है ना। सीजीएल का सवाल चलिए देखिए, तारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में बोल रहा है कि इसका हाइट है तो 7√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसका एरिया निकालिए, ठीक है। तो हाइट बराबर आप ताकि जानते हैं सर, तो हाइट बराबर आप जानते हैं √3 क्या हो जाएगा। चलिए इस तो हम लोग ऑप्शन भी पहले लिख देते हैं। ऑप्शन आपका 36√3 है, और बी में क्या कह रहा है 25√3 है, और सी में बोल रहा है 49√3 है, ठीक है। और ऑप्शन डी में आप बोल लीजिए 24√3। अब देखिए अगर हम एग्जाम में बैठे हैं या तो आप भी एग्जामिनेशन में बैठे हैं, ठीक है ना, तो आप तो यहाँ पर कितना चाहिए कि 7√3 है, तो एरिया हमेशा 7 से मल्टीपल आएगा, तो बना बनाए हम क्या बोल देंगे
49√3 सेंटीमीटर का होल है। लेकिन आप चाहते हैं कि इसको बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। हम लोग हाइट बराबर क्या जानते हैं, √3/2 इंटू क्या थी हाइट जानते हैं ना, तो हाइट इतना बराबर 7 क्या है ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर मेरा 14 आ गया। अब आप इसको बना लीजिए कि एरिया बराबर क्या थी √3/4 इंटू हाइट है ना, तो हाइट इतना आ जाएगा। अब इसको के तक करेंगे हरा ना, तो मेरा कितना 49√3। तो ये मेरा सीजीएल से पूछा गया सवाल था। तो इसको आप तो इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। चलिए आते हैं, हम आप देखते हैं कि और क्या बोल रहा है। यार एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं तयोत्तर 15√3 सेंटीमीटर दे दिया है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक, इसमें थोड़ा था वो दिया है तारा एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं तयोत, ठीक है। समबाहु त्रिभुज यही ना है चार, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं तयोत यानी तीनों भुजाएं यानी कि 3a यानी पेरीमीटर बराबर आपको क्या दे दिया है, पेरीमीटर आप तो 15√3 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हाइट निकालिए, बस खाली लैंग्वेज में क्लिक कर दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं तयोत, ठीक है, तीनों भुजाओं तयोत 15√3 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इसका हाइट निकालिए, क्या निकालिए, हाइट निकालिए। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि 3a, तो यहाँ से करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5√3। तो यहाँ पर हाइट बराबर जानते हैं √3/2 इंटू हाइट। तो यहाँ से हम लोग तह लेंगे, तो यहाँ 5 आ गया, 3 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर इतना हाइट आ गया। क्या आ गया, हाइट आ गया, ठीक है ना। चलिए आते थे सवाल देखते हैं कि और इसमें आपको क्या पूछ सकता है। उतारा यही कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज का क्षेत्रफल 225√3 सेंटीमीटर है, तो एबीसी का परिमाप ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है सर। तो चलिए जो भी है हम देखते हैं कि एक हमारा इन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। एक समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज ये आपका देखिए समबाहु त्रिभुज बना दिए। अब इसका बोल रहा है कि एरिया आपका दे दिया है 225√3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो इसका कह रहा है कि परिमाप निकालिए। क्या निकालिए, पेरीमीटर निकालना है। कहता है इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 225√3 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इन दिस सिचुएशन वी आल्सो फाइंड द फर्स्ट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वी आर नो द फार्मूला ऑफ area of equilateral triangle. Area of equilateral triangle is equal to √3/4 into side square. It is equal to 225√3. Then that 3 to 3 and 4 is divided multiply into the LHS transmutation. A square is equal to 225 into 4. then a is equal to 15 into 2 यानी कि a बराबर कितना आ गया 36 सेंटीमीटर आ गया बाबू। a बराबर क्या आ गया 36 सेंटीमीटर। अब हमको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है 3 इंटू 60। तो 3 इंटू क्या बोलेंगे 30, ये मेरा 90 आ गया, ठीक है ना। समझ में आया, हाँ। चलिए
जो भी है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा पॉइंट में है, ठीक है, और कुछ नहीं था है, ये पॉइंट में है तो इसको भी हम लोग फाइनल कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है देखते हैं। है, ठीक है। इसका एरिया हम लोग को बोल दिया है, क्या बोल रहा है कि एरिया आपको दे दिया है, जो भी है 10वां नंबर तो भी 9 नंबर होता तारा की इतविलेतरा ट्रायंगल है सर। इसका एरिया आपको दे दिया है 10.24√3 सेंटीमीटर मीटर अस्तवार, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर निकालिए, आसान क्वेश्चन है। तारा ए बी थी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC is equal to 10.224√3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर। इसको पेरीमीटर निकालना है, तो इसको पेरीमीटर निकालने के लिए आप क्या करिएगा कि पॉइंट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि एरिया बराबर क्या होता है सर, तो एरिया बराबर यहाँ पे ही हम लिख लेंगे, नहीं तो लिख देते हैं एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर और इतना दिया गया 10.4 मीटर का होल स्क्वायर है ना। यहाँ पे √3 है तो बताइए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो 10.24 ये हमारा साथ दिया गया 32.2 से आ जाएगा और ये मेरा 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये मेरा साइड आ गया, ठीक है। तो साइड आप तो ये आया है, लेकिन पेरीमीटर निकालने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 और 2 36 और 2 38, तो इतना मीटर आते हैं, कितना आते हैं 38.4 आते हैं। तो संक्षेप बस वही है, लेकिन इसमें आपको क्या है पॉइंट है तो कैलकुलेशन तो भी आपको कितना जरूरी है ना। तो चलिए लास्ट में बने रही, लास्ट में आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। आई होप आप अभी तक नहीं जाने होंगे, ठीक है ना। जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे तो वो भूल जाते होंगे, इसलिए वो कॉन्सेप्ट तक आप तो बने रहना है। आप चाहते नहीं आपका 5 से 10 मिनट और क्लास टाइम लेंगे, ठीक है ना, उस पर आप तो फिर ये बन जाएगा। तारा एक में ती ऊपरी तथा चौथी समबाहु त्रिभुज के आधार वाली है। क्षेत्रफल 216√3 सेंटीमीटर है, तो मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। क्या चाह रहा है कि एक हमारा मेज है, ठीक है ना, एक मेज की ऊपरी सतह, ठीक है। तो ऊपरी सतह का ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है, ठीक है। इसका एरिया बोल रहा है कि एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 216√3 दे दिया है। क्या दे दिया है सेंटीमीटर दे दिया है। तो इसको साइड निकालने के लिए बोला है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। एक मेज रखा है, मेज पर तो हमारा ऊपरी सतह है सर, ऊपरी सतह हमारा तो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है और इसकी एरिया दे दिया है 216√3 ये दे दिया है, ठीक है। तो आपका प्रत्येक साइड निकालना है, क्या निकालना है साइड। तो इसको से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल हो गया। अब ए निकालेंगे तो ए बराबर यहाँ पे देंगे 36 इंटू 6 हो जाएगा, 216 तो 36 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पे 6 बाहर, यहाँ से 2 बाहर और ये रूट हमारा 2 हमारा है तो कति हो जाएगा अंदर रह जाएगा। तो इसका हमारा कति आएगा 12√6 सेंटीमीटर। समझ में आया? अरे नहीं आया? अरे यह तो आ रहा था रूट चाह रहे था, ठीक।
इतना आप तरते रहिए था 25 लाख थ्रू है। तो इस तो 36 इंटू 6 लिखे थे, यहाँ से 36 से 6 बाहर आते हैं, और यहाँ से हमारा 4 से 2 बाहर आए, इंटू के अंदर आते हैं, तो ये हमारा छायत ही तो निकालना बोला है कि इस भी लेते रहते एंगल का क्या निकालिए, छायत निकालिए। तो छायत बराबर ये आपका होते हैं। चलिए आते, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 इतना सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है ना। तारा है एक हमारा अब क्वेश्चन अच्छा रहा है। अब एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या बोलेंगे, √3/4 इंटू छायत इतना बराबर तारा एक समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल आप तो बोल रहा है अच्छा क्या है, तो √3/2 इंटू √3/2 84.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है। तो भुजा की लंबाई निकालिए, है ना। इस क्वेश्चन तो लिखने की जरूरत नहीं है। तारा की एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी हमारा एरिया इसका एरिया √3/2 इंटू इतना है, ठीक है ना। अब इस तो बोल रहा है कि वो निकालिए, क्या निकालना है वो, तो ई से ई हमारा कैंसिल हो जाएगा होता। अगर ऊपर नीचे दोनों हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक, तो ए से ए मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर करेंगे, है ना, तो 84 दूनी 5 ये तो हो जाएगा 8 9 69 हो जाएगा। तो एक हमारा कितना आ गया, शायद तो निकालना था, तो 13 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, इसका एरिया ये होता है, तो एरिया बराबर इतना दे दिया। अब इसका छायत निकालना है, तो हमने इससे कैंसिल किया। अगर ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंस नहीं आएगा, में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से 4 ही कैंसिल हो जाएगा, और ई 2 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 169 आ जाएगा। 169 हमारा है 13 का स्क्वायर रूट होता है, 169 करती है 13 का स्क्वायर रूट होता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा। शायद ही तो निकालना था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो आप तो है सिलेक्शन पोस्ट 11 का है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, बवाल क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लिए तो क्या तैतवेरी मेरे तरफ से मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा तैतवेरी। तो ये क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो तैतवेरी के लिए आप तैयार हो जाओ। फ्री में तो तैतवेरी भी दे रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि सर फ्लेवर चाहिए, तो बबली फ्लेवर चाहिए बोल रहे हैं। अरे बबली उबली नहीं, कुछ नहीं, आप सबसे पहले ऊपर हो बनाओ तब ना फ्लेवर की मांग करोगे। बता रहा थी एक इतवी लिटरल ट्रायंगल है सर, क्या है, एक इतवी लिटरल ट्रायंगल है, इतना एक इतवी लिटरल ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक इतवी लिटरल ट्रायंगल में इस तरह है, ठीक, इसका पेरीमीटर आप तो बोल दिया है, पेरीमीटर बराबर तारा कि 3 इंटू 3 4 16/3 ये हमारा है, ठीक है ना। पेरीमीटर ये है, तो इसका आपका निकालना है एरिया निकालना है, क्या निकालना है एरिया। एक इतवी लिटरल ट्रायंगल है, तीसरा पेरीमीटर क्या दे दिया है, पेरीमीटर दे दिया है 3 इंटू 4 रूट इतना दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग छायत निकालेंगे, तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है
√3a। तो ए थे ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर मेरा ए आ गया, ठीक है। एरिया बराबर आपका जानते हैं, तो √3/4 है ना। अब 60 का द्वार करेंगे, तो 60 का द्वार आप करते हैं, ये 4 पावर है, तो ये द्वार करेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 2 पावर आ जाएगा, आएगा। अरे आएगा ना जी। अरे देखिए 16/3 का पावर 1/4 है, ठीक है। इसका अगर आप द्वार करेंगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता तो इतना 1/2 यानी कि रूट होता है, ठीक है। तो इसको से आप करेगा तो एरिया यहाँ से निकालेंगे, तो अच्छे से आप इसको देख रहे हैं, तो √3/4 और यहाँ पर 4 क्या है, √3। जैसे ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का प्रोकल हमेशा क्या होता है, तो 1 सेंटीमीटर होगा थोड़ा। किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है ना, मतलब कि आपका तैयारी मिल गया है ना। हम तो मंदवा भी लिए थे जी, चलो तो ही नहीं, हम अपने चाहने वाले तो वो तेरी मिल्क पे कर देंगे, ठीक है। अब ये नहीं पूछे कि कौन है सर, ये हाँ ये हम बता सकते हैं कि वो आदमी ही है ना, मेल और फीमेल नहीं पूछना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। क्या है सर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसका हाइट आपका दे दिया है 3.46 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका तारा की पेरीमीटर निकालिए, क्या निकालिए, पेरीमीटर निकालिए, ठीक है। और तारा की √3 बराबर आपको क्या लेना है, तो 1.73 लेना है, ठीक है ना। तो पेरीमीटर निकालना है, ठीक है ना। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हाइट पहले हम लोग हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हाइट निकालते हैं सर, ठीक। तो हाइट निकालने के लिए हम लोग आती हाइट बराबर √3/2 इंटू हाइट, तो इतना बराबर कितना आ जाएगा, 3.423 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, 3.46 इंटू 2, और यहाँ पे तारीख आ रहा है, इसको इतना वैल्यू लेना है, कितना लेना है, 1.32, ठीक। अब इसको तो इसको अगर हम लोग तट कर देते हैं तो ये तट हो जाएगा 2 बार में, यानी ए का वैल्यू क्या आ गया, 4। तो पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर बराबर क्या आ गया, 4 इंटू 3, मतलब कि मेरा आंसर कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अरे हर एक क्वेश्चन आप तो तैयारी वाला मिलेगा जी। चलिए अगर आप जा रहे हैं तो इस बार हम अपने शहर का सबसे मशहूर मिठाई दुकान कंचनपुर से आपका एक ट्यूशन शुल्क करने पे मिठाई खिलाएंगे, ठीक है ना। तो आप पंडित जी का तो वो है, लेकिन हाँ ये ट्यूशन आप शुल्क करिएगा तब बताइए क्या है सर। तो ये ट्यूशन आप CHHL में पूछा गया है, ठीक है। तारा की एस वाई और तेज 3 समबाहु त्रिभुज है, क्या बोल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। तारा है एस, ये हमारा वाई बोल लेते हैं, और एक तो हम लोग क्या बोल लेते हैं, एच वाई तेज 3 समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज कहने से मतलब तीनों साइड आपस में क्या है, इस बार ये हमारा एस है, ये मेरा वाई है, और ये मेरा जेड है, ठीक है। तारा कि एस और वाई के क्षेत्रफल होता योग तेज के क्षेत्रफल के बराबर है। क्या कह रहा है कि एस और वाई के एरिया का योग, इसका एरिया और इसका एरिया है ना, तारा एरिया का योग, तारा एरिया ऑफ एस प्लस वाई
इज इक्वल टू एरिया ऑफ यति जेड के बराबर है। ठीक है, तेज के एरिया के बराबर है। ठीक, तो तारा है ती एस्ट और वाई ती भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो इतनी छायत निकालिए। क्या निकालिए? छायत। CHSL में पूछा गया है और ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है ना। अगर आप इसको बनाते हो तो मेरा तिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और आपको कहती है कि वो आएगा भी। ठीक है ना। तो चलिए, और आपका तो हम अभी ऑफर दिए कि आप बनाइएगा, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, वो देंगे। ठीक है ना। तो सच में मिलेगा। चलिए देखिए, तो एरिया हम लोग बोलेंगे सर, तो कहेंगे एरिया बराबर √3/4। तो सब में आया था √3/4 इंटू ताकि बोलेंगे इस तो बोल देते हैं, तो एच का स्क्वायर होगा। यहाँ पर बोलेंगे तो √3/4 इंटू वाई का स्क्वायर होगा। ठीक है, ई दोनों का सम है, ताकि √3/4 बाई जेड का स्क्वायर आ जाएगा। उस तो शायद बोल देते हैं तब, है ना। तो कॉमन लीजिएगा तो ए और ए तक जाएगा। मतलब हम यहाँ से क्या कहेंगे कि एस का स्क्वायर है ना प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये कितना का स्क्वायर के बराबर, 23 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि देखिए सर 3 4 5 ट्रिपलेट होता है ना। तो इसका 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जेड बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नहीं तो आप इसको कर लीजिए। ठीक है, 10। चलिए, तो ही बच्चा नहीं बना पाए, फिर से मेरा बच गया। क्या हुआ, बच गया। ठीक है, चलिए आपकी फिर से चाहते नहीं 5 मिनट और हम आपको लेंगे। और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, कितना है समझना है। ठीक, चलिए कॉन्सेप्ट है तेरा P is any point inside the equilateral triangle ABC। आती है तारा P is a point in any point inside equilateral triangle। ठीक है ना। P is any point inside equilateral triangle। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हो जाएगा P। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। P is any point inside the equilateral triangle ABC। तो हम लोग कहेंगे, देखिए H बराबर मेरा क्या हो जाता है, H बराबर हम लोग A प्लस B प्लस C हो जाएगा। ठीक है, H बराबर A प्लस B प्लस C हो जाएगा। आप कहिए तो ऐसे सर हम कैसे मान लें, हम बोलेंगे आप नहीं मानो, नहीं मानना है। देखिए A B C ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि P यहाँ पर पॉइंट लाइक कर रहा है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर तरह करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग ये करते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे तरह कर देते हैं। ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग बोल देते हैं ऐसे A क्या हो गया B। ठीक है, और A ऐसे तरह करिएगा।
तो यहाँ का लेंथ ये हमारा ए बोल देते हैं, ये बी बोल देते हैं, और ये मेरा क्या हो जाता है, सी हो जाता है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे हम लोग तरा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर लाइन तरा करिएगा तो एरिया ऑफ, क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, देखिए तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये कहते हैं ए बी, इसको बोलेंगे ये वाला, ठीक है, नाम देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा पी बी सी हो जाएगा, है ना, ये वाला। तो बोलेंगे हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, फिर कहेंगे हाफ इंटू पी बी सी, फिर कहेंगे हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पहले एरिया लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है ना, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पी ए सी, पी ए सी। तो यहाँ पर हम लोग इतना कहेंगे तो √3/4 ये मान लेते हैं कि एस्ट है, क्या है, एस्ट, तो एस्ट है। तो यहाँ पे बोलेंगे हाफ इंटू, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये वाला ए भी एस्ट हो जाएगा, ए भी एस्ट, तो हाफ इंटू बेस, तो बेस मेरा एस्ट हो जाएगा, और हाइट हम लोग बोलेंगे तो ए आ जाएगा। यहाँ बोलेंगे हाफ इंटू बेस, बेस एस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये ट्रायंगल में कर रहे हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का एरिया बोलेंगे ए वाला ट्रायंगल से, ठीक है ना, कौन ट्रायंगल, ए वाला, ठीक है। इस ट्रायंगल में बोलेंगे हाफ इंटू बेस इंटू क्या थी, ये हो गया, ठीक। तो आप यहाँ से चाहते हैं कि 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, और एस्ट भी मेरा कॉमन आ गया, तो √3/4 इंटू क्या थी, एस्ट तो है 1/2 एस्ट इंटू क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस क्या थी, सी, ठीक है ना। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल होते हैं, तो मेरा √3/2 इंटू एस्ट इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है ना। तो इतना बराबर हम लोग क्या बोलेंगे कि एच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है, ये आप तो रिमेम्बर रखना है, ठीक। तब तो ये हमारा क्या देता है, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कहीं पर भी इसके अंदर में एक पी पॉइंट है, ठीक है। तो एक पी पॉइंट है, तो इसका हाइट निकालने के लिए इसका तीनों से सम के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर एस का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एस बराबर यहाँ देख लेते हैं, एस बराबर निकालना चाहते हैं तो ये हमारा मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड चल जाएगा, यानी कि एस इज इक्वल टू 2/√3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये मेरा साइड बराबर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से साइड बराबर ए चल आया, लेकिन अब चाहिए था कि डेल्टा निकालना है, डेल्टा यानी कि एरिया, ठीक है। तो डेल्टा बराबर हम लोग निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमारा बेस ये हो जाएगा, हाइट ये आ जाएगा। तो ऐसा रहेगा, तो यहाँ से हम बता चाहेंगे सर, तो देखिए एरिया बराबर क्या होगा, तो देखिए एरिया यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो हाफ इंटू बेस, बेस 2/√3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और हाइट हमारा क्या दी है, ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, तो एरिया बराबर, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है 1/√3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो एरिया बराबर ए फार्मूला है सर,
ऐसा रहेगा तब। और इस तो अच्छे थे इतना है, और फिर इस तो बताती है 2 मिनट और आप हमको टाइम दे दीजिए, तो ट्यूशन इस पर करा देते हैं, तो समबाहु त्रिभुज अति त्रिलेतराज ट्रायंगल मेरा समाप्त हो जाएगा। ठीक, तारा एक समबाहु त्रिभुज के अंदर में एक बिंदु O है, वह भुजाओं की लंबवत दूरी √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप निकालें, क्या निकालें? परिमाप निकालना है सर। ठीक है, तो परिमाप निकालने के लिए हम तो पहले साइड निकालना पड़ेगा। क्या तारा फिर 3 समाज तारा एक समबाहु त्रिभुज है ना, इसके अंदर कहीं पर भी एक पॉइंट आप ले लो O। ठीक है, तीसरा परपेंडिकुलर 30 सेंच बोल रहा है, ठीक आती है परपेंडिकुलर 30 सेंच। तो परपेंडिकुलर 30 सेंच आपको दे दिया है कि मान लेते हैं √3 है, ठीक है ना, और ये मेरा क्या है 2√3 है और ये 5√3 है। तो इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालने से पहले आपको साइड निकालना होता। क्या निकालना होता? साइड निकालना होता, ठीक है ना। तो साइड निकालना है, तारा एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर O है तो एक पॉइंट है, इसके लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है, तो इसका पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर यानी कि साइड निकालिए। तो एस बराबर हम आपको क्या बताएं 2y√3 है ना, 2y√3 a + b + c। तो 2 हमारा 2y√3 आते और a + b a इछप 3 तो 2 1 और 2 3 3 और 5 8√3। तो a से कैंसिल होते सर, तो a हमारा क्या आते 16 आज तो नहीं 16। अब परिमाप निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये मेरा क्या आते 48। क्या आते 48। बहुत ही अच्छा सवाल था, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और आपका सवाल है, ठीक है ना, और ट्यूशन आप तो करना है। तो देखिए ये ट्यूशन क्या बोला है, और ये ट्यूशन आज का सेशन था, लास्ट ट्यूशन है, ठीक है ना। कह रहा है तिरछी समबाहु त्रिभुज के भीतर तिरछी भी बिंदु थे, भुजाओं पर लंबवत लंबाई 1 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता? देखिए सर, एक हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट, यहाँ पर हम पॉइंट लेते हैं, इसका नाम P बोल देते हैं। यहाँ से लंबवत दूरी, लंबवत यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर A बोल दिया, ये B है और ये C है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका एरिया क्या होता, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर कोई पॉइंट लेना है, कहीं पर भी आप पॉइंट ले सकते हैं, और वो पॉइंट लेने पर वो कह रहा है कि इसके लंबवत दूरी 1 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालिए। एरिया निकालने के लिए आपको हम ऑप्शन भी दे देते हैं, कि ऑप्शन क्या आएगा √2/3 a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है। बी में हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है 3/2 a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है 1/√3 a + b + c का होल स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर होल स्क्वायर में सब है 3/4 इंटू a + b + c का होल स्क्वायर। ये आज का सेशन का लास्ट सवाल है। अगर आपने एक क्वेश्चन को दिया होता तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन मेरा कहती है आज का सेशन का लास्ट है और बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना।
तो इस तो हम आपको दे दिए थी ऐसा लिए हम पीछे पूछे तो इतरेत फार्मूला आपको दे दिया है कि 1/√3 a + b + c का होल स्क्वायर। तो ये मेरा याद है ऑप्शन नंबर 6 इतरेत फार्मूला है। तो चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए जोश नए उमंग के साथ। इसी तरह आप हम तो मेंसुरेशन में प्यार देते रहिए, बाकी हम आप तो भी इसी तरह से आते न्यू कंसेप्ट आप तो बताते रहेंगे और एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा।